हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जी के में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर 10 कराऊंगा, जो सर्कल है। ठीक है। अब सर्कल होता क्या है, देखिए, कोई भी प्लेन क्लोज्ड कर्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब जो सर्कल है इसके जो बीच में पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर मीन्स इसके जो बीच का पॉइंट है बिल्कुल, और इस सेंटर से लेकर जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। अब जो ये सर्कल है, जो सर्कल है, ये लाइन है, ये है, ये जो लाइन है ये हमारी पॉइंट ओ से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देखिए, ए सर्कल इज ए कलेक्शन of all points in a plane which are at a fixed distance from the center। ये देख क्या है, सही सर्कल हो गया। इस सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो सर्कल है यह सभी पॉइंटों का क्या है, कलेक्शन है। मीन जो ये लाइन है इस पॉइंटों को जॉइन करके बनी हुई है ये लाइन। ठीक है। तो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। जो ये सभी पॉइंट्स होते हैं ना, ये चारों तरफ ये लाइन होती है ये वाली। ठीक है। ये जो लाइन है ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर होती है फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से। जो सेंटर है, इस सेंटर से जो ये लाइन है पूरी, ये बिल्कुल इस चारों तरफ फिक्स्ड डिस्टेंस पर होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब उसके बाद इसका कुछ बेसिक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये मैंने फिगर नंबर 1 बना लिया, फिगर नंबर 1। इसमें क्या है, कोई भी लाइन है, ये एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू। पी लाइन हो जाएगी और क्यू। अब देखिए, जो ये लाइन है, ये जो लाइन है पी क्यू, इस सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं करती, ना तो टच करती है और ना ही इसको इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। जो पी क्यू लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। अब एक और मैं बना रहा हूँ आपके लिए, एक डायग्राम ये बना दिया। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है। अब कोई लाइन है जो इस सर्कल को किन्हीं दो पॉइंटों से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। अब जो पी क्यू लाइन है ये सर्कल को पॉइंट ए पर और बी पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे, जो पी क्यू लाइन इसको हम बोलेंगे सीकेंट लाइन। तो पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू इज ए सीकेंट लाइन। ठीक है। जो पी क्यू लाइन है, जब कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे बोलेंगे सीकेंट लाइन। तो यहाँ पर पी क्यू इज ए सीकेंट लाइन। क्लियर है। अब इसका एक थर्ड पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, ये सेकेंडरी सर्कल हो जाएगा और ये सर्कल ये रहा हमारे पास। अब फिर क्या है, कोई लाइन है जो इस सर्कल को बिल्कुल टच करके जा रही है इस तरीके से। ये लाइन है हमारे पास पी और ये पॉइंट हो जाए क्यू। अब ये लाइन है, ठीक है, ये पी क्यू लाइन है, इस सर्कल को पॉइंट किसी पॉइंट पर मीन्स पॉइंट
ए पर टच कर रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ये रहा, जो पी क्यू लाइन है इस सर्कल को पॉइंट ए पर टच करती है। तो जो पी क्यू लाइन है हम इसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे? टेंजेंट पी क्यू इज ए टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब देखो टेंजेंट लाइन क्या होती है? जब कोई लाइन किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये इसके सेंटर हो जाएंगे, सेंटर ओ होता है सभी का। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ और ये सेंटर हो जाएगा ओ। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका थर्ड सर्कल। ठीक है, अब टेंजेंट क्या हो गया? अब टेंजेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा कि जो टेंजेंट लाइन है, अभी मैंने आपको बताया कोई भी लाइन जब किसी भी सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाती है, या हम बोल सकते हैं सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, हम तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइन बोलेंगे। अब टेंजेंट लाइन क्या मैंने आपको बता दिया। अब एक सर्कल पर जो सर्कल होता है इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन होती हैं। ए सर्कल, यहाँ पे लेंगे ए सर्कल हैव ए सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस। ठीक है, जो सर्कल होता है इस पर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस होती है, मीन्स अनेक टेंजेंट लाइन होती हैं। कैसे? इधर देखिए, जैसे ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब टेंजेंट लाइन तो बनानी है। जो टेंजेंट लाइन है वो किधर से भी जा सकती है। टेंजेंट लाइन हम इधर साइड से बना सकते हैं, टेंजेंट लाइन हम इधर साइड से बना सकते हैं, टेंजेंट लाइन हम इधर साइड से भी बना सकते हैं, या टेंजेंट लाइन हम इधर साइड से भी बना सकते हैं, और या फिर टेंजेंट लाइन हम इधर साइड से भी बना सकते हैं। मतलब हम जो सर्कल है, सर्कल पर हम टेंजेंट लाइन चारों तरफ किधर भी बना सकते हैं। तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन होती है। तो ये सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन। जो सभी लाइन हैं, ये लाइन ये जा रही, ये लाइन ये जा रही, एक लाइन ये रही, और ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ऐसे भी हम इस पर बहुत सारी अनेक लाइंस दिखा सकते हैं। और जितनी भी लाइन्स इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, ये लाइन यहाँ पर टच कर रही है सर्कल को, ये लाइन इधर कर रही है, ये लाइन इधर कर रही है, और ये लाइन इधर कर रही है। ठीक है, तो जितनी भी लाइन है सर्कल को टच करते हुए जा रही हैं, तो ये सभी टेंजेंट लाइन हम बोलेंगे इनको। और एक सर्कल पर अनेक मीन्स इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस होती हैं। अब उसके बाद देखिए ये सर्कल है। अब एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट्स, तो पैरेलल टेंजेंट अधिक से अधिक कितनी होती है सर्कल पर, हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये लाइन ए बी हो जाएगी, इसको नाम देते हैं ए बी हो जाएगी, और ये लाइन हो जाएगी पी और ये क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ये सर्कल है। अब ये लाइन भी टेंजेंट है और ये लाइन भी टेंजेंट है, तो हम इन्हें बोलेंगे पैरेलल टेंजेंट। तो एक सर्कल पर अधिक से अधिक दो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पैरेलल टेंजेंट्स लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सर्कल पर हमेशा अधिक से अधिक दो लाइन पैरेलल टेंजेंट होंगी। मीन्स जो दो लाइन हैं ये दोनों टेंजेंट भी होंगी और आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है बेसिक टाइप के आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि एक सर्कल पर अधिक से अधिक कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन होती हैं। तो एक सर्कल पर केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट्स लाइन होती हैं। ठीक है, इसको हम दे देंगे फिफ्थ डायग्राम। फोर्थ मैंने आपको करा दी, फिफ्थ डायग्राम हो जाएगा। अब मैंने इसका जो बेसिक है और एक चीज़ और देखिए, अब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
इधर करा रहा हूँ 6 पॉइंट, इस सर्कल हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये हो जाएगी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन हो जाएगी हमारी, ये पी और ये क्यू। अब जहाँ पर सर्कल की रेडियस, ठीक है, ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे से मीट करती हैं, जैसे ए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए। तो जहाँ पर इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस और ये टेंजेंट लाइन एक दूसरे को मीट करती है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोबारा सुनिए, जो सर्कल की रेडियस है और जो टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर ओ हो जाएगा, ये सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है, ये रेडियस है। अब जो रेडियस है और टेंजेंट पर, टेंजेंट लाइन पी क्यू है, जहाँ पर एक दूसरे को मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो रेडियस होती है, जो ये रेडियस है, इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है, ठीक है, मतलब जो रेडियस होती है ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जो टेंजेंट्स हैं, अब यहाँ पर बोलेंगे ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, दोबारा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको इसका जो बेसिक था 10.1 का, वो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको 10.1 एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज क्या है, देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1। अब 10.1 में क्या है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए, तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। उसने कहा है कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स होती हैं। तो मैंने आपको पहले इसका ऊपर डायग्राम बेसिक बता दिया है। ये हमारे पास सर्कल हो गया, सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स होती हैं, देखो, हम इधर से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और या ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, मतलब हम सर्कल पर जो टेंजेंट्स हैं हम किधर से भी बना सकते हैं इस टाइप में, ठीक है ना। तो कितनी टेंजेंट्स हो जाएंगी? इनफाइनाइट। मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था इसका बेसिक में कि जो सर्कल है उस पर इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स लाइन। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स लाइन होती हैं। अब से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, यहाँ पर सॉरी इट इन आएगा, इट इन ब्लैंक पॉइंट। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट होती है सर्कल पर वो उसे कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर इसके डायग्राम बना रहा हूँ इसका मैं। देखो, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन हो गई, ये क्या हो गई? टेंजेंट लाइन हो गई। इसको दे देंगे नाम पी और इसको क्यू। अब जो टेंजेंट लाइन है सर्कल को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करिए? ओनली केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, तो क्या हो जाएगा? इन 1 पॉइंट्स, ठीक है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स, ठीक है, केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसका सेकंड पार्ट है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई पी और
ये क्यू हो जाएगा। अब जो ये पी क्यू लाइन है इस सर्कल को पॉइंट ए पर और बी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सीकेंट। मैंने आपको इसके बारे में ऊपर पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंट लाइन। ठीक है, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका अब थर्ड पार्ट देखिए। और इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका मतलब है कि एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं। तो ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल पर अधिक से अधिक केवल 2 लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है, अधिक से अधिक, ये नाम ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक सर्कल पर अधिक से अधिक 2 पैरेलल टेंजेंट्स लाइन होती हैं, अधिक से अधिक। जैसे ए बी लाइन है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, सर्कल पर टेंजेंट्स है और दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल भी हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 ओनली, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट का कॉमन पॉइंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि देखिए एक टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखो ये हमारे पास सर्कल हो गया, अब ये क्या लाइन है, एक ये लाइन पर क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ये नाम दिया पी और ये क्यू। अब इस सर्कल का कॉमन पॉइंट और इस लाइन पी क्यू का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, मैं इस सर्कल का और पी क्यू लाइन का जो कॉमन पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल का और टेंजेंट लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, देखिए थर्ड क्या, देखिए ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू। हमें इसमें पी क्यू की लेंथ बताने थे, तो देख इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर हो, तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसका ओ हो जाएगा सेंटर, और ये पॉइंट पी हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू। और ये जो ओ क्यू है इसमें बोला हुआ है ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, तो ये ओ क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टेंजेंट लाइन होती है और जो सर्कल की जो रेडियस होती है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसने क्या कहा, देखो ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अब जो ये लाइन है पी क्यू लाइन, जो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन यहाँ पर पॉइंट क्यू से ओ तक एक लाइन के द्वारा मीट्स करती है, मिल रही है, ठीक है। सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, जो ओ क्यू है वो क्या 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसने कहा लेंथ पी क्यू, तो हमें जो लेंथ है पी क्यू, जो ये टेंजेंट्स हैं, हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब आप ध्यान से देखना, जो पी ओ पी क्यू एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा ये रहा। जब ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको बेस मान लो, ठीक है। तो उसमें हम पीजीटी का यूज करके हम पी क्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ पी 5 सेंटीमीटर हो गया, और ओ क्यू हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें निकालना है पी क्यू, हमें निकालना है। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर यूजिंग, देखो यूजिंग पी जी टी मतलब पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स देखो एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का पी का स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस और पी का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसमें एच में हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ये रहा। जो हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के अपोजिट वाला होता है, तो राइट एंगल ये रहा, इसका अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस हो जाएगा ये वाला, तो पी क्यू का, इसमें हम क्या बोलेंगे बेस को, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, ओ पी कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, अब इधर आएगा तो माइनस में, तो 144 माइनस का 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इस पर आएगा तो रूट में, तो रूट क्या हो जाएगा 119 इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रूट 119, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रह गया फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखिए ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंड टू द सर्कल। देखो इसमें क्या कहा, ड्रॉ ए सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड टू लाइंस और दो लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू ए गिवन लाइन, जो एक दी हुई लाइन की क्या है, पैरेलल है, सच दैट वो इस तरीके से हैं, वन इज टेंजेंट, उसमें से एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, एंड द अदर इज सीकेंड, और एक उनमें से सीकेंड लाइन होनी चाहिए टू द सर्कल पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। इसमें इसने कहा है कि ड्रॉ ए सर्कल, तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका सेंटर ओ। अब इसने कहा कि हमें दो लाइन सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब हमें इसमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, जो क्या है, जो दी हुई लाइन के एक तो पैरेलल है और एक टेंजेंट। तो हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन इसमें दी हुई है, ठीक है। ये लाइन हमने मान ली कि ये लाइन क्या है, इसमें दी हुई है, इसे नाम दे देते हैं पी और इसे क्यू, ठीक है। हमने पहले एक सर्कल बना लिया, उस पर ये लाइन पी क्यू लाइन एक दी हुई लाइन है। अब हमें इसके पैरेलल दो टेंजेंट मतलब दो लाइंस बनानी है, उसमें से एक तो इसके क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरी सीकेंड। तो सीकेंड लाइन इसके पैरेलल ये बना, सीकेंड लाइन तो ये हो गई, ठीक है। ये इसको नाम दे देंगे आर और एस। अब जो ये आर एस है लाइन, सीकेंड लाइन हो गई, क्योंकि जो लाइन आर एस है सर्कल को ए और बी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और मैंने आपको बताया था जो सेकंड लाइन है सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक लाइन ये हो गई। अब हमें इस लाइन के पैरेलल एक सेकंड लाइन तो हमने ये बना दी, अब हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और बनानी है जो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड लाइन तो बना दी हमने, अब हमें इसके पैरेलल एक टेंजेंट लाइन और बनानी है। तो टेंजेंट लाइन ये होगा, सॉरी ये हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे हम टी और यू, ठीक है। इसमें क्या देखो, ये हमें सपोज करो पी क्यू की लाइन है जो हमें दी हुई है, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमें दो लाइन बनानी है, जो एक तो क्या हो, सीकेंड लाइन हो, तो आर एस सीकेंड लाइन है इस पर,
और अरे क्या हो, इसके टेंजेंट लाइन हो, ठीक है। और देखो जो टी और यू है ये एक टेंजेंट लाइन भी है और इसके पैरेलल भी है। क्लियर है? मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक्सरसाइज 10.1। यदि आपको यह जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल साबित हुई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।